वेलकम प्यारे बच्चों। कक्षा 6 के बच्चों का स्वागत है। चलिए चैप्टर 1 मैथ्स में उस पर कुछ और काम करें। आप जानते हैं आपका चैप्टर 1 क्या है? अपनी संख्याओं की जानकारी, नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, किस चैप्टर के अंदर? इस चैप्टर के अंदर हमने संख्याओं को लिखना सीखा, संख्याओं को पढ़ना सीखा। दोनों पद्धतियों में जाना, भारतीय संख्यांकन पद्धति, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, वो सब जाना। ठीक है, किस ढंग से संख्याओं को पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। अब थोड़ा इसकी भी जानकारी, इस पर मैंने एक लेक्चर पहले भी किया है। इस बारे में आपको पहले भी बताया कि मापन पद्धति, मीट्रिक सिस्टम क्या है। मैं आपसे कह रहा था कि कुछ सामान लेने आप मार्केट जाते हैं, माना आप चीनी लेने जाते हैं, तो आप दुकानदार से कहते हैं कि 1 किलो चीनी दीजिए या 500 ग्राम चीनी दीजिए। ठीक है, या आप आटे के लिए जाते हैं, आप कहते हैं 5 किलो आटा दीजिए। ये सब द्रव्यमान है। ठीक है, ठीक है। आप गेहूं लेने जाते हैं, आपने कहा 10 किलो गेहूं तोल दीजिए, किलोग्राम में तोलते हैं। ठीक हो गया। तो मापन की जो पहले वाली पद्धति है, हमने कहा था किलोग्राम। पिछले वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, या थोड़ा सा और इधर लिख दें। आज कैमरा थोड़ा सा डिस्टर्ब है, थोड़ा इधर से लिखना प्रारंभ करता हूं। किलोग्राम ये द्रव्यमान का है, द्रव्यमान, मास, इंग्लिश में कहते हैं इसको मास। ठीक है, क्या कहा? किलोग्राम, फिर हेक्टोग्राम। ठीक है, हेक्टोग्राम। ठीक है, या हेक्टो कर दो, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम। ठीक है, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, ये आप जानते हैं। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, दवाई की जो गोलियां होती हैं उन पे देखना आप, मिलीग्राम में लिखा रहता है 500 mg, mg मतलब मिलीग्राम। ठीक है, या 250 mg या 200 mg, आप देख लेना कभी। ठीक है, तो ये क्या है? ये द्रव्यमान है। ठीक है, नाप तोल की बात समझ लीजिए। दूसरा आपका आता है ये दूरी। यदि दुकान में आप कपड़ा लेने गए तो आप दुकानदार से क्या कहते हैं? 1 मीटर कपड़ा दीजिए या 2 मीटर कपड़ा दीजिए। या आपको ऋषिकेश और श्रीनगर की दूरी जाननी है तो आप पूछते कि कितना किलोमीटर होगा श्रीनगर से ऋषिकेश। ठीक है, या ऋषिकेश से देहरादून कितना किलोमीटर है, वो दूरी है। दूरी को आप किस पे मापते हैं? दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस को मापते हैं आप किलोमीटर, हेक्टोमीटर, ही भी लिख देता हूं, डेकामीटर। ठीक है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। आप समझ रहे हैं? दूरी, किलोमीटर आप जानते हैं। आप किलोमीटर का अंदाज आपको होगा जब सड़क पर आप चलते हैं तो सड़क के किनारे जो माइलस्टोन लगे रहते हैं, पत्थरों पे लिखा रहता है यहाँ से वहाँ की दूरी इतने किलोमीटर, फिर आप 1 किलोमीटर आगे जाते तो 1 किलोमीटर कम हो जाता है। तो आप समझ जाएंगे कि इन दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तीसरी बात आती है कि यदि आप ये देखना चाहते हैं कि इस बर्तन में पानी कितना है, कैपेसिटी। ठीक है, तो वो आपको लीटर में
ये जो केन है ये 10 लीटर का है। वो क्या है? वो कैपेसिटी है, कैपेसिटी। ठीक है, एक रूप में आप आयतन भी इसको लेंगे। तो बात फिर वही चलती है किलोलीटर। आप देखिए किलोलीटर कैपेसिटी आई, आप देखिए धारिता। ठीक है, धारिता मतलब किसी बर्तन के अंदर कितना पानी आ सकता है, किसी बर्तन के अंदर कितना तेल आ सकता है, किसी बर्तन के अंदर कितना दूध आ सकता है, उसको आप इसमें मापते हैं इधर में। ठीक है, किसी बैलून के अंदर एयर कितने आ सकते हैं, हवा कितनी आ सकती है। ठीक है, गाड़ी का टायर है, उस पर हवा कितनी होगी, वो सब क्या है, उसकी माप यहां से होगी। किलोलीटर। अब आप देखिए किलोलीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, ठीक है, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, ठीक है, लीटर, डेसीलीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। ठीक है, बस इसका आपको ध्यान रखना है। आप दुकान में जाएंगे, माना आपने कपड़ा लेने गए आप, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि 1 लीटर कपड़ा देना, कपड़े को आप मीटर में ही कहेंगे। ठीक है, या दो स्थानों के बीच की दूरी आप मीटर में कह सकते हैं, किलोमीटर में कह सकते हैं, इस प्रकार से देखेंगे। ठीक हो गया, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। तो इस ऑर्डर को आप याद रखना, इस क्रम को ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में, क्लास 6 के वीडियो में बताया था कि किलोग्राम को हेक्टोग्राम में कैसे चेंज करेंगे, या किलोग्राम को डेकाग्राम में कैसे चेंज करेंगे, या किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलेंगे, किलोग्राम को डेसीग्राम में कैसे बदलेंगे, किलोग्राम को सेंटीग्राम में कैसे बदलेंगे, किलोग्राम को मिलीग्राम में कैसे बदलेंगे। आप एक बार इसको और देखिए, इस बात को आप और देखिए, मैं यहां लिख देता हूं। मैं आपसे कह रहा था, माना आप निकालना चाहते हैं कि 1 किलोग्राम में, किग्रा मतलब किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। ठीक हो गया। अब आप देखिए किलोग्राम की जगह तो हमने कहा था 1 आ जाएगा, और 1 के साथ और क्या आएगा, देखो किलोग्राम के बाद ग्राम यहां है, कितनी सीढ़ी नीचे है, 1 2 3, तो इसके साथ 3 जीरो लगा दीजिए। तो आपके पास पैमाना बन गया, मेजरमेंट का, मापन का। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो ये है कि ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, कुछ छोटा है, छोटा 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 छोटा, यहां से लेकर के इनमें सबसे छोटा ये है, अरे सबसे बड़ा इनमें ये है। वैसे ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, यहाँ पर ये सबसे छोटा है। तो बड़े से छोटे को ऐसे बदला जाता है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि ग्राम में कितने किलोग्राम, 1 ग्राम में, अब मैं उल्टा कह रहा हूं, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम। अब प्रश्न ये पूछा गया कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम। अब उल्टा उल्टा बोला गया, देखो यहां तो बड़े को छोटे में बदल रहे हैं, किलोग्राम बड़ा है, ग्राम छोटा है। अब यहां छोटे को बड़े में बदलना है, इधर ग्राम है, इधर क्या बनाना है, किलोग्राम बनाना है। तो आप करेंगे यहां आएगा ये डिनोमिनेटर में 1 बटे, देखो 1 की सीध में 1। अब ग्राम को बदलना है किलोग्राम में, तो ऊपर जाएंगे, कितनी सीढ़ी जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। ये हो गया। बड़े से छोटे को बदलना है या छोटे से बड़े में बदलना। ठीक हो गया। एक उदाहरण और देखता हूं। माना आपको प्रश्न आता है कि 1 डेकाग्राम में कितने डेसीग्राम। ये बात इंग्लिश में भी बोलते हैं, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, इंग्लिश में भी लिख सकता है ये चीज। ठीक हो गया। एक डेकाग्राम में कितने डेसीग्राम। प्रश्न है 1 डेकाग्राम
एक डेकाग्राम में कितने डेसीग्राम? एक डेकाग्राम में कितने डेसीग्राम? अब इसकी जगह तो 1 कर लीजिए, 1। ठीक है, अब डेकाग्राम से डेसी पे आना तो कितने सीढ़ी नीचे आओगे? 1 2 100 आ गया। एक डेकाग्राम में 100 डेसीग्राम। कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं, आज याद केवल ही करना है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है? तो एक डेकाग्राम में जो डेसीग्राम चाहिए, डेकाग्राम है यहाँ पर, ये वाला डेकाग्राम में डेसीग्राम चाहिए, तो डेकाग्राम की सीधे मैंने कहा 1 कर लीजिए। 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू निकालना है तो 1, और डेसीग्राम में 1 2 2 0 लगा दीजिए ऐसे। और यदि डेसीग्राम का आपको डेकाग्राम बनाना है, जैसे मैं लिखना चाहता हूं 1 डेसीग्राम में एक डेसीग्राम में कितना डेकाग्राम? तो छोटे से बड़े में बदल रहे हैं। जब बड़े से छोटे में बदलेंगे तो 1 के साथ 0 आएंगी ऐसे 100। जब छोटे से बड़ा बनाएंगे, अब डेसीग्राम को डेकाग्राम बना रहा हूं, डेसीग्राम छोटा, डेकाग्राम बड़ा है, तो मैं करूंगा 1/1 डेसीग्राम, एक की सीध में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब डेसीग्राम से डेकाग्राम में जाना है तो 1 और 2 2 0 हो जाएंगे। 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1/100 डेकाग्राम, और 1/100 को आप लिख सकते हैं 0.01 डेकाग्राम। ठीक हो गया। और देखिए, इसका तो कन्वर्जन आपने देख लिया है कि द्रव्यमान को छोटे से बड़ा और बड़े से छोटे में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, अब आप आइए, अब मैं बात करता हूं दूरी का पैमाना। ये सब दूरी नापने के लिए, ये सब दो बिंदुओं के बीच की दूरी या दो स्थानों के बीच की दूरी नापने के लिए, ये सब कुछ दूरी नापने के, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर आपने देखा होगा कभी, कपड़ा नापने वाला। ठीक है, या दर्जी का फीता, वहाँ मीटर लगे रहते हैं, मीटर के चिन्ह लगे रहते हैं। मीटर, डेसीमीटर। अब सेंटीमीटर तो आप जानते हैं, जो आपका स्केल है, छोटा वाला स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है, और 1 सेंटीमीटर के बीच 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में बांटा जाता है, छोटा छोटा छोटा, आपने देखा हो, वो क्या है? वो मिलीमीटर है। ठीक हो गया। तो चलो मैं यहीं से देखता हूं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर। आप देखिए 1 सेंटीमीटर, सेमी लिख दिया मैंने सेंटीमीटर को, 1 सेमी इज इक्वल टू कितना? मिलीमीटर। मी मतलब मिलीमीटर। अब आप देखिए, सेंटीमीटर बड़ा है और मिलीमीटर छोटा है। क्यों बड़ा है? ये ऊपर है नीचे है, ऐसा याद रखिए। तो इसकी जगह तो 1 कर लीजिए, 1। तो सेंटीमीटर का बनाना मिलीमीटर, देखो यहां से यहां आना तो 1 0 कर दीजिए, 10 मिलीमीटर हो गया। ठीक है, मिली है, लॉ है, मिलीमीटर। ठीक हो गया। अब यदि आपको मिलीमीटर का सेंटीमीटर बनाना है, आप लिखते हैं 1 मिलीलीटर में कितना सेंटीमीटर। अब आप देखिए, मिलीलीटर का सेंटीमीटर बनाना है तो छोटे से बड़े में बदल रहे हैं आप, तो वो जाएगा बटे में, डिनोमिनेटर में। कैसे होगा? 1/1 की जगह 1 कर लीजिए। अब कितना ऊपर जाना है? मिलीमीटर के बाद कहाँ? सेंटीमीटर। एक स्टेप ऊपर जाना है, 1 से भी ऊपर जाना है तो आप लिख लीजिए 10। 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1/10, सॉरी, 1 सेंटीमीटर में तो 10 मिलीमीटर हो गए। अब 1 मिलीमीटर में सेंटीमीटर चाहिए, छोटे से बड़े को बनाना है तो 1/10 हो जाएगा। ठीक हो गया। और 1 2 बड़े ले लेते हैं। देखिए, मैं माना देखना चाहता हूं 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1
हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर? एक हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर? हेक्टोमीटर की जगह 1, हेक्टोमीटर की जगह 1 सेंटीमीटर आपका यहाँ है। कितने सीढ़ी नीचे चलोगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना हो गया। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000। एक हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। एक हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 के साथ कितने जीरो आएंगी? यहां से देखो, यहां से मुझे आना है 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएंगे इसके साथ। ये बड़ा है, ये छोटा है। अब यदि ये पूछा जाता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने हेक्टोमीटर, तो आप देखिए अभी क्या कर, डिनोमिनेटर में आएगा, बटे में आएगा ये चीज, क्योंकि छोटे को बड़ा बनाना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 1 सेमी में कितना हेक्टोमीटर? हेमी हेक्टोमीटर 1 बाई में आएगा। सेंटीमीटर की सीध में आपने 1 सेंटीमीटर की सीध में 1 कर दिया। अब यहां से ऊपर जाके यहां जाना है। कितने कदम ऊपर जाएंगे? कितने स्टेप ऊपर जाएंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10,000 हेक्टोमीटर। और आप चाहो इसको डेसिमल में बदल सकते हैं। कैसे बदलोगे? 1 में आप 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना लिखेंगे? 0 पॉइंट। ठीक है, कहां पर डेसिमल लगेगा? 1 2 3 4। जैसे आप कहीं पर लिखते हैं 1/10, तो क्या लिखते हैं? 0.1। ठीक है, 1/100 क्या लिखते हैं? 0.01। ठीक है, 1/1000 कैसे लिखा जाता है? 1/1000 3 जीरोस हैं, 0.001 ऐसे। ठीक हो गया। 1/4 जीरो जिसके साथ हो तो क्या हो जाएगा? 0.0001 ऐसे, 0.0001, तो ऐसे हो जाएगा 0001 सेंटीमीटर। ये ठीक हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ में आ रहा आपको? इस रूप में करेंगे, तो चाहे आप डेसिमल में करो चाहे इस रूप में लिखो, जिस रूप में तब प्रश्न रहता है उसी रूप में आपको इसका जवाब देना है। ठीक हो गया। अब आप देखिए, इसके बाद ये भी मैंने चेंज कर दिया। अब इसको चेंज करके देखिए, इसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक हो गया, ठीक है ना? ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए, इसको चेंज करिए। किसको? अब ये वाला पैमाना देखिए, अभी जो धारिता लिखा ना मैंने, ये जो मैंने धारिता लिखा हुआ है, इसका बदलाव करके देखते हैं, इसको चेंज करके देखते हैं। धारिता वाला ये, अब माना आपसे प्रश्न हुआ कि 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर, क्या प्रश्न पूछा गया आपको कि 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं? देखो 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं? आप देखिए 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं। अब बड़े को छोटे में बदलना है ना, ये बड़ा है छोटा है। ठीक है, तो 1 की जगह आप 1 कर लीजिए, कितने जीरो आएंगी? आप देखिए, लीटर से सेंटीमीटर बनाना है ना, तो यहां से 2 स्टेप नीचे आना पड़ेगा, 1 2 जीरो लगानी पड़ेगी। तो 1 लीटर में 100 सेंटीलीटर होते हैं। ठीक है डियर, 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर हुए? 100 सेंटीलीटर हो गए। अब यदि सेंटीलीटर को लीटर बनाना है तो क्या हो जाएगा? 1 सेंटीलीटर इज इक्वल टू कितना लीटर? आप देखिए, अब छोटे को बड़ा बनाना है, सेंटीलीटर के क्या बनाना है? लीटर बनाना है, तो 1 बाई में आएगा। 1 बाई कितना?
सेंटीलीटर का क्या बनाना है, लीटर बनाना, तो 1 की जगह पे तो 1 कर लीजिए ऐसे, सेंटीलीटर का लीटर, कितने कितने स्टेप ऊपर जाएंगे, 1 2 100, 1 सेंटीलीटर इज इक्वल टू 1/100 लीटर। अभी कितना हो जाएगा, 0. ये हो जाएगा 01 लीटर, ठीक है, 0.01 लीटर हो गया। वैसे भी आप डिवाइड करके देखेंगे, 1 में 100 से डिवाइड करेंगे, भाग भी जाता है, 0.0 10 आ गया, भाग भी जा रहा है, यहाँ शून्य यहाँ शून्य, तो 100 हो गया, 0.0। तो सरल सा तरीका क्या है कि एक के साथ 2 जीरोज हैं, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, तो 1 0 हो गया और एक आपका 1 है। अब आप समझ गए, तो इस रूप में आप कन्वर्जन करेंगे, बड़े से छोटे को और छोटे से बड़े को। एक एक एग्जांपल और देखते हैं, तीनों का एक एक उदाहरण हम और देखते हैं। आप देखिए, यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम, सीधे यहां से यहां देखिए, कितने मिलीग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम, हाउ मेनी मिलीग्राम्स इन 1 किलोग्राम, तो 1 की सीधे 1 कर लीजिए ऐसे, ठीक है, ठीक है। मिलीग्राम चाहिए तो यहां किलोग्राम है, मिलीग्राम यहां है, कितना नीचे आना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखिए यहां से आया, यहां कितने नीचे आए, 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएंगे, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 1 किलोग्राम में 10 लाख मिलीग्राम होते हैं, ठीक हो। अब यदि मैं मिलीग्राम की किलोग्राम बनाऊं, छोटे से बड़ा को बनाऊं, तो कितना हो जाएगा, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू, अभी किसमें आएगा, 1/, में आएगा, 1/, भाई ध्यान रखना आपने, कब ऐसा आएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, और कब ये डिनोमिनेटर के रूप में होगा, 1/, मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम है तो 1 की सीध में 1/1 के साथ कितने जीरो, मिलीग्राम को किलोग्राम में बनाना है, कितना सीढ़ी ऊपर जाओगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतना क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, कितना किलोग्राम आ गया। आप डायरेक्ट इसको यदि डेसिमल में बदलना चाहते हो तो 0. आप देखिए कितने जीरो इसके साथ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 लगा लीजिए, इतने किलोग्राम, सीधी सीधी सरल सा है, ठीक है। 1/, इतना करना है तो लंबा डिवीजन करने के बजाय, लंबा भाग लेने के बजाय क्या कर देंगे, 0.1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये लास्ट में 1 आ जाएगा, इतने किलोग्राम, 1 मिलीग्राम में इतने किलोग्राम, ये डेसिमल के रूप में हो गया, ठीक हो गया, ठीक है दर्शन, इस ढंग से आप काम करेंगे, ठीक हो गया। एक आप डिस्टेंस वाले बदल दीजिए, एक दूरी वाला बड़ा सा कोई देख लीजिए, एक डिस्टेंस वाला देख लीजिए, एक इसमें से ले लेते हैं। तो मीट्रिक प्रणाली का ऐसा यूज करना है, ऐसा प्रयोग करना है, परंतु मैं आपसे पहले भी बता रहा हूं इस बात को, और बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपको ये चीज याद करनी है, बाकी पैमाना किसको किसमें चेंज करना है वो तो आपको इससे आ जाएगा चार्ट से, ठीक हो गया। अब मैं बदलता हूं किसको, मैं माना डेकामीटर को, डेकामीटर से माना मैं मिलीमीटर बनाना चाहता हूं, 1 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर, आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, 1 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर, एक की सीध में तो 1 हो गया, डेकामीटर बड़ा है, मिलीमीटर छोटा है,
बड़े को छोटे में बदलना है तो 1 के साथ 0 आ जाएंगे। 1 के साथ कितनी 0 आ जाएंगी? सीढ़ियाँ देखिए, यहाँ से यहाँ आना है ना, 1 2 3 4, इतना हो गया। एक डेकामीटर में 10,000 मिलीमीटर हो गए। एक डेकामीटर में कितने मिलीमीटर हो गए? 10,000। 1 2 3 4, एक के साथ 4 zeros हो गए। ठीक हो। अब यदि मिलीमीटर को डेकामीटर में बनाना है, 1 मिलीमीटर को आपने यदि डेकामीटर बनाना है तो 1/, में आएगा। ये ध्यान रखना है, छोटे को बड़ा में करेंगे तो 1/, में लिखेंगे। 1/, कितना? 1 की सीध में 1। अब मिलीमीटर से बनाना है डेकामीटर, तो ऊपर मिलीमीटर से यहां पहुंचना है ऊपर की ओर। कितनी सीढ़ियां गए आप? 1 2 3 4, 1 के साथ 1 2 3 4। 1 मिलीमीटर बराबर 1/10,000 डेकामीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10,000 डेकामीटर। अब इसको डेसिमल में आप चेंज करना चाहते हैं तो 0 पॉइंट कितना कर देंगे? 0.0001 1 2 3 4। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। ऐसा करेंगे, ये है तरीका। इतना डेकामीटर हो गया। ठीक है, एक इसको भी बदलते हैं, एक इसको भी देखिए आप, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। मैं माना क्या बनाना चाहता हूं? लीटर का सेंटीलीटर बनाना चाहता हूं फॉर एग्जाम्पल, या हेक्टोलीटर का सेंटीलीटर बनाना चाहता हूं। एक हेक्टोलीटर में कितने सेंटीलीटर? आप देखिए, एक हेक्टोलीटर में कितना सेंटीलीटर? एक हेक्टोलीटर में कितना सेंटीलीटर? एक की जगह पे 1 की जगह पे 1 आएगा। एक हेक्टोलीटर में कितना सेंटीलीटर? कितना नीचे आओगे? देखो, हेक्टोलीटर के सेंटीलीटर बनाने, बड़ा है छोटा है, कितना नीचे आओगे? कितना स्टेप नीचे आओगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये एक हेक्टोलीटर में इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 सेंटीलीटर होते हैं। कैसे पता चला आपको? एक हेक्टोलीटर में सेंटीलीटर में बदलना है ना, यू हैव टू कन्वर्ट 1 हेक्टोलीटर इनटू सेंटीलीटर। 1 हेक्टोलीटर, उसकी जगह पे मैंने 1 कर दिया। कितने स्टेप नीचे आ रहे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 लग जाएंगे। और यदि 1 सेंटीलीटर का हेक्टोलीटर बनाना तो कितना हो जाएगा? 1 सेंटीलीटर क्या बना रहे हैं डियर स्टूडेंट? 1 सेंटीलीटर का हेक्टोलीटर बना रहे हैं, हेक्टोलीटर। तो हम क्या कर रहे हैं? छोटे से बड़ा बना रहे हैं, छोटे को बड़ा चेंज करें तो 1/, में आएगा। 1/, इस 1 की जगह 1 की सीध में 1, ठीक है, यहाँ 1 ठीक है ना, इस समझने के लिए कह रहा हूं। 1 की सीध में 1 आ गया। और सेंटीलीटर के हेक्टोलीटर बनाने हैं तो कितने स्टेप ऊपर जा रहे हैं? यहां से 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना हो गया। 1 सेंटीलीटर में कितने हेक्टोलीटर आ गए? 1/। तो जब छोटे से बड़ा बनाएंगे तो 1/, में आएगा, 1/, में आएगा। और जब बड़े से छोटे में आएगा तो इस रूप में आएगा। तो दिस इज इक्वल टू, अभी कितना हो गया? इसको लिखेंगे आप 0.0001 हेक्टोलीटर। आप समझ रहे हैं? एक के साथ कितने जीरो? 1 2 3 4, 1 2 3 4, डेसिमल के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, लास्ट में 1 आ गया था। समझ में आ रहा है आपको? इस रूप में आपने ये काम करना है। ठीक है, तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि मीट्रिक सिस्टम जो है, जो हमने मापन की पद्धति आपको बताई, ये आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक दूसरे को एक से दूसरा बनाना, बड़े से छोटे बना रहे हो तो गुणा होगा, छोटा से बड़ा बना रहे हो तो भाग होना है। ये भाग है, डिवाइड है, और यहां मल्टीप्लाई की बात होगी। माना आपसे पूछा गया 2 हेक्टोलीटर में कितना सेंटीलीटर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक हो गया ना? ठीक है, तो इस रूप में मीट्रिक सिस्टम को आप तैयार रखेंगे।
याद नहीं करना है, याद बिल्कुल नहीं करना है। याद केवल क्या करना है, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ये याद कर देना है। ठीक है, और ऊपर से नीचे को बदलना है तो ए के साथ उतनी जरूर, नीचे से ऊपर को बदलना है तो 1/, में 1/, में आ जाएगा सब। ठीक हो गया? ठीक है, तो द्रव्यमान मास, कुछ सामान लेते हैं बाजार में, खाने पीने की चीज ले रहे हैं, माना हमारा मसाले ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, आटा ले रहे हैं, उसको आप द्रव्यमान, उसको द्रव्यमान कहेंगे। यदि आपको दूरी देखनी है, ठीक है, बड़े बड़े शहरों के बीच की दूरी देखनी है, ठीक है, तो किलोमीटर से स्टार्ट आप करते हैं। ठीक है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, कपड़ा नापना है 1 मीटर का यूज़ करते हैं, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, कोई लाइन खींचने से सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, मिलीमीटर का यूज़ करते हैं। और कुछ कैपेसिटी नापनी है, धारिता, किसी बर्तन में कितना तेल आएगा, किसी बर्तन में कितना पानी आएगा, किसी, मैं कह रहा था बॉल है, बॉल के अंदर कितना हवा आएगी, तो वो सब क्या, वो धारिता है। तो वो इस रूप में चलते, लीटर के रूप में उसको नापते हैं। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है मीट्रिक सिस्टम आपको ठीक से आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।